लेकिन बाढ़ यहीं पे नहीं है, पूरे गांव के पूरे चारों तरफ हम लोग घिर चुके हैं। मतलब जाने के लिए हम लोगों को कोई मतलब रास्ता नहीं है। दूसरी बात कि सरकार की तरफ से भी हम लोगों को कोई रिक्वायरमेंट नहीं मिला हुआ कि नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है औरतों को टॉयलेट जाने। हमारा मड़ई में खेत बाड़ी सब डूब गया है, ओदे पर आए। अच्छा, उधर झोपड़ी में रहते थे? हाँ, रात में भागा। अच्छा, रात में वहीं थे? हाँ, पानी से भागा। अच्छा, रात में वो झोपड़ी आपकी डूब गई पूरा। उसमें खटिया मटिया बच्चा सब हमारा उधर ही थे। अच्छा, लेके आप रात में आए नैया से। यहाँ लगान पे खेती लेकर सब्जी वगैरह उगाते हैं। अगर ये डूब जाती है तो भी हमें लगान भरना पड़ता है। उसके लिए सरकार का दूसरे के खेत पर बोते हैं? हाँ, दूसरे खेती लेकर यहाँ 10,000 बीघे के हिसाब से खेती लेकर लोग बोते हैं। कहाँ मुआवजा मिलेगा तो खेतिहर को। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और लगातार एक हफ्ते से बाढ़ग्रस्त इलाकों में गंगा के तटवर्ती गांवों को मैं बार बार दिखा रहा हूं। इससे पहले मैंने कटाने दिखाई, लेकिन अभी पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया गंगा में। और आज हम गंगा के बिल्कुल समीप एक गाँव है, सैदपुर ये क्षेत्र है और सैदपुर विकास खंड के गाँव में है, जो गाँव का नाम है पटना। ये पटना गाजीपुर में पड़ता है, बिहार वाला पटना मत समझ लीजिएगा। ये पटना गाजीपुर में पड़ता है, सैदपुर विकास खंड के अंतर्गत है। ये बिल्कुल जो है गाजीपुर वाराणसी के हाईवे से लगा हुआ गांव है ये। अब जानिएगा कि इस गांव में पानी प्रवेश कर गया है और बिल्कुल जो है इस बाढ़ का जो इलाका है, बाढ़ वाला जो गांव है, यहाँ के जो लोग हैं, गंगा के तटवर्ती इलाके का जो गांव है, उस गांव के लोगों में के अंदर जो खौफ है, इनके आंखों में साफ तौर पर आप देख रहे होंगे। ये हर साल उस बाढ़ का दंश झेलते हैं, क्योंकि गंगा में जब जब बाढ़ आती है तो इनको कहीं ना कहीं पलायन करना पड़ता है। कहीं ना कहीं कम से कम सैकड़ों एकड़ भूमि पर इनकी जो फसल होती है वो बर्बाद होती है, और वो बर्बाद होती हुई फसल को केवल अपने आंखों से ये देख पाते हैं और उसे रोकने का कोई इनके पास उपाय नहीं है। गंगा के किनारे बिल्कुल हम खड़े हैं और गंगा के किनारे का ये जो गांव है, जलस्तर बढ़ने के बाद पूरी तरह से इनकी खेती डूब गई है। एक बार चाहेंगे कैमरा चारों तरफ घुमा करके एक बार दिखाइए, ये कैमरा दिखाइए। बिल्कुल जो है ये पानी से लबालब भरा हुआ गंगा का ये जो है किनारे का ये क्षेत्र है, और कम से कम 400 एकड़ की भूमि जो है इधर आसपास की, जिस पे फसलें लगी थी, जिन पे सब्जियों की खेती थी, और पूरी तरह से ये डूब गई है। अब जानिएगा कि इनका कितना बड़ा नुकसान है। वो फसल जो नुकसान हो रही है उसका तो नुकसान ये झेल ही रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इनके जो पशु हैं, पशुओं को आप देख रहे होंगे, जो है बिल्कुल मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, उनका जो है चेहरा किस तरह का है। उनको उनके द्वारा जो चारा बोया गया था, इधर बाजरा की खेती थी, चरी और तमाम तरह से जो उनको मिलता है हरा चारा, वो पूरी तरह से गंगा में डूब गया है। अब उनको चारे के लिए भी सोचना पड़ रहा है, अब चारा भी उनको नहीं मिल पाएगा। और वो बाढ़ का खौफ जो दिखा रहे थे गांव के लोगों के अंदर, वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं। इन लोगों से पूछते हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दूर बैठे हुए गंगा के तटवर्ती इलाके से दूर जो लोग बैठे हैं वो केवल गंगा में आती हुई बाढ़ का तमाशा देखते हैं, लेकिन वास्तविक उस बाढ़ को झेल करके इतना ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले, जो प्रकृति की मार है उसको सहने वाले गंगा के तटवर्ती इलाकों के लोगों से बात करेंगे और बात करके हम दिखाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? गुलाब राज भाई। ये बताइए कि आपका इसमें खेती थी इसमें? जी, सब खेती तो सब लोगों का जितने हैं सभी लोग को खेती है, सब्जी भी है, सब कुछ है। अच्छा। पर यहाँ पे तो देखिए बाढ़ का तो ऑलरेडी प्रकोप है ही है। अच्छा। लेकिन बाढ़ यहीं पे नहीं है, पूरे गांव के पूरे चारों तरफ हम लोग घिर चुके हैं। मतलब जाने के लिए हम लोगों को कोई मतलब रास्ता नहीं है। दूसरी बात कि सरकार की तरफ से भी हम लोगों को कोई रिक्वायरमेंट नहीं मिला हुआ कि नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है औरतों को टॉयलेट जाने के लिए। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी चैनल के माध्यम से और प्लीज़ थोड़ा सा औरतों के लिए और पूरी पशुओं के लिए, पूरी आम जनता के लिए थोड़ा सा कोई अगर मदद करे तो बहुत अच्छी बात है, आपके चैनल के माध्यम से। टॉयलेट की बात हो गई, शौचालय तो गंगा के किनारे मोदी जी ने घर घर दिया है। जी, घर घर दिया है, लेकिन फिर भी उसमें पानी है ना। अच्छा, जी, उसमें पानी जी ऑलरेडी वो तो बाहर, मतलब घर से थोड़ा सा बाहर, उसमें पानी सब में भरा हुआ है। आपको एक ही नीचे चारों तरफ घूम के देख लीजिए। अब गंगा के बिल्कुल समीप का ये गांव है, विकास खंड सैदपुर में, ये पटना का गांव, और जिसको हमने दिखाया। और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि वो जो टॉयलेट है, जहां शौच करने के लिए जो पुरुषों को जाना है, महिलाओं को जाना है, तो पुरुष तो कहीं निकल जाएंगे मान सकते हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति इतनी खराब है, लेकिन उसके लिए भी प्रशासन को व्यवस्था यहाँ करना पड़ेगा। उस तरह की जो ट्रालियां हैं, गाड़ियां हैं, जो शौचालय के लिए बनाई गई हैं, वो भी इन गाँव में मुहैया इसलिए करा देना चाहिए कि कम से कम ये लोग गंगा का जब बाढ़ यहाँ पर पानी जब बढ़ गया है, बाढ़ में ये लोग बुरी तरह से
त्रस्त हैं उन रास्तों को मैं दिखाऊंगा। चारों तरफ से इस गांव का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है, आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है। और अभी जान लीजिए कि ये पानी निरंतर बढ़ रहा है, तेजी है पानी में। जी स्पीड ज़्यादा है, अभी भी स्पीड ज़्यादा है। कम से कम 1 घंटे मतलब सेंटी में कम से कम 6-7 इंच पानी बढ़ता ही रहता है, एनी टाइम बढ़ता है। मतलब 24 घंटा में भी बढ़ता है, रात में भी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी दिन में ज़्यादा हो जाता है। यानी पानी अभी बढ़ाव पर ही है। इन गांव के कई घरों को आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, वो बिल्कुल गंगा में डूब गए हैं। और इधर पानी में जो लोग थे, जिससे ये जो पशु थे उधर इनके बांधे जाते थे, झोपड़ियां लगाई गई थी, वो पूरी तरह से गंगा में डूब गई है इस बाढ़ के पानी में। अब जान लीजिए कि इन लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इतने ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि अब ये लोग केवल टकटकी लगा रहे हैं कि प्रशासन द्वारा किसी तरह से इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इनको किसी तरह से उस तरह की व्यवस्था की जाए। लेकिन प्रशासन की बात करें तो पूछते हैं एक बार कि क्या प्रशासन की तरफ से कोई इनको सुविधा मिल पाई है कि नहीं? क्या प्रशासन के लोग जो यहाँ आ पाए हैं कि नहीं आ पाए हैं? कोई आया था यहाँ? नहीं, अभी तो कोई नहीं आता सर जी, अभी आज ही आपके साथ ही आपको लेकर आए हैं। इसके पहले तो मतलब कोई आया नहीं। जिम्मेदारी केवल सर जी की नहीं है, हमारे साथ जो इधर जो है जो हेड कांस्टेबल हैं वो लोग यहाँ घूम रहे थे, मैं उनके साथ आ गया। वो हमको लेकर के नहीं आए हैं, उनकी एक जिम्मेदारी थी और वो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। वो अपना जो है जो उनकी जिम्मेदारी है उसका तो वो निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन जो प्रशासनिक अमला है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी बाढ़ में ड्यूटी लगाई गई है, वो लोग कभी आए कि नहीं आए? नहीं, कोई नहीं है अभी तक, कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं जी, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई अधिकारी आए तो अपना कमेंट करके उनको बताए कि मतलब हमारी क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। मतलब जो भी हमारी समस्या हम उनको बताएंगे तो हो सकता है हल कर सकें। यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर एसडीएम साहब आप बैठे हुए हैं और उसके बाद डीएम साहब एक बात कहना चाहते हैं। हो सकता है कि एसडीएम साहब को ऊंचा सुनने की आदत हो या फिर पटना को वो न जान पाए। यहीं 5 किलोमीटर की दूरी पर तहसील है जहां वो बैठते हैं और इन लोगों की अर्जियां लगती है और ये लोग अपनी अर्जियां वहां देते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन एसडीएम साहब को हो सकता है कि न सुनाई देता हो। लेकिन डीएम साहब, मैं देख रहा हूं कि बाढ़ को लेकर के जो आपकी नजर है बड़ी पैनी है और उस पर आप तमाम जायजा ले रहे हैं। आपको एक बात कहना चाहता हूं कि सैदपुर का जो पटना गांव है, उस गांव में पानी बिल्कुल लोगों के घरों में घुस गया है और सबसे ज्यादा दिक्कत खाने पीने की तो इनको आएगी ही आएगी, क्योंकि पानी का जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है इनके घरों में पानी घुस जाएगा। आज स्थिति है कि शौच का सबसे ज्यादा टॉयलेट का प्रॉब्लम हो रहा है महिलाओं के लिए। यहाँ तुरंत उसकी व्यवस्था कराई जाए। नगर पालिका भी बहुत दूरी पर नहीं है, तमाम तरह की गाड़ियां होंगी, यहाँ भेजना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था इनकी नहीं की गई है। अब यहाँ अलर्ट केवल जारी हो गया है और कह दिया गया भैया जिनको दिक्कत है बोरिया बिस्तर समेटो और गांव छोड़ करके भागो। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग कहाँ रहेंगे? इनके पशु हैं, इनके बच्चे हैं, ये लोग आखिर यहाँ से जाएंगे कहाँ? और सारे लोग खड़े हैं जिनसे बात करें। क्या नाम हुआ? शिवम यादव। शुभम, पढ़ने जाते हैं? हाँ, जाने में दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो रही है, मतलब स्कूल भी बंद हो गया है। स्कूल में भी पानी घुस हाँ। गया। स्कूल की वीडियो इससे पहले हमने दिखाई थी और इस स्कूल की जो है वीडियो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आप देखिएगा उस स्कूल में पानी भर गया है। अब स्कूल की छुट्टी हो गई है। अगर पानी बहुत जल्दी निकल गया फिर भी 15-20 दिन तक यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से डिस्टर्ब होगी। ये बच्चे शिक्षा दीक्षा भी नहीं ले पाएंगे। आज अगर उस विद्यालय में कदम रखेंगे या पानी खत्म होने के बाद कदम रखेंगे तो तमाम सांप और बिच्छू और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ेगा। और बच्चे हैं जो देश के भविष्य हैं और किस तरह से उसमें जाकर के दाखिल होंगे ये देखना तो बड़ा जो है दर्दनाक है। लेकिन इन्होंने बताया कि स्कूल क्या जाएंगे, स्कूल भी बंद हो गया है। और यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि बच्चे जूता मोजा पहन के जाएंगे, सुबह तैयार होकर के जाएंगे, तो इनको कम से कम घुटने भर पानी में घुस करके विद्यालय का सफर करना पड़ेगा। और ये कैसे जाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। और यही गंगा के किनारे जो बाढ़ है, बाढ़ के जो इलाके हैं, दिखाने का सबसे बड़ा मकसद हमारा यही है कि आप देखेंगे तो बिल्कुल सिहर जाएंगे। मैं गंगा के किनारे लगभग 1 हफ्ते से घूम रहा हूं। मेरा भी गंगा से दूरी पर घर है। मेरे भी समझ में आ रहा था कि बड़ा तमाशा होगा, गंगा के किनारे बाढ़ आती होगी। लेकिन गंगा के किनारे आने के बाद हमने महसूस किया है कि हर साल जिनको अपना घर छोड़ करके कैंपों का शरण लेना पड़ा है, हर साल जिनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, शिक्षा दीक्षा तक वो नहीं ले पा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है, उनकी स्थिति बाढ़ के इलाकों में क्या होगी? तमाम गांव के लोग इधर खड़े हैं। पूरा गांव यहाँ जुटा हुआ है। लोग टकटकी लगा करके केवल उस बाढ़ के पानी को देख रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार छायाकार से घुमा करके दिखाइए। पूरा का पूरा गांव यहाँ पर खड़ा है। नाव लगाई गई है, नाव
को लेकर के भी लोग बिल्कुल तैयार हैं कि हो सकता है कि रात में पानी और बढ़ जाए और गंगा का पानी जब बढ़ेगा तो पूरा गांव डूब जाएगा। तो यही नाव होगी जिसके सहारे इनको गांव से बाहर निकाला जाएगा। बताइए पहले नाम। यमुना यादव। क्या कर रहे हैं? जैसे जो नैया लगी है ये प्राइवेट लगी है, अपनी सुरक्षा की लगी है। हमको जो कि सरकार या शासन से कोई सुविधा नहीं मिली है। अच्छा अच्छा। कि हमको शासन जो है कि कोई सुविधा नहीं दिया है या हमारे गांव को किसी व्यक्ति को सुविधा नहीं दिया है। हम लोग अपने सुविधा से अपने प्राइवेट सुविधा के लिए रखे हैं। इसी की मदद लेकर हम लोग जो है कि जीते हैं। कन्हैया। कन्हैया, हाँ क्या कर रहे हैं बताइए। हमारा मड़ई में खेत बाड़ी सब डूब गया है, ओदे पर आया है। अच्छा, उधर झोपड़ी में रहते थे? हाँ, रात में भागा। अच्छा, रात में वहीं थे? हाँ, पानी से भागा। अच्छा, रात में वो झोपड़ी आपकी डूब गई पूरा। उसमें खटिया मटिया बच्चा सब हमारा उधर ही थे। अच्छा, लेके आप रात में आए, नैया से लेके घर पर आए। अच्छा, क्या फसल लगी थी? परोरा, करेली, नेनुआ, लौकी सब था। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा? हमारा 1.5 बीघा था। 1.5 बीघा लगा हुआ था, पूरा भी फल रहा था? हाँ, तोड़ रहा था। अच्छा, तोड़ लिए थे कि अभी टूटा नहीं? डूब गया सब। अच्छा, पानी रफ्तार में था, डूब गया था। अच्छा, हाँ, सब खटिया मचिया लेके पानी में आया। हाँ, घर। क्या नाम है आपका? कन्हैया निषाद। कन्हैया निषाद हैं ये। और एम साहब कन्हैया निषाद जी जो गरीब परिवार से आते हैं और 1.5 बीघे की खेती इनकी पूरी तरह से डूब गई है। परवल था, करेली था, वो डूब गई है और इनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसी से इनकी रोजी रोटी चलनी है। अब जानिए कि 1 जून का किसी तरह से खाना जिसको जुटाना था उसकी पूरी फसल डूब गई हो। आखिर इनकी व्यवस्था कौन करेगा? सही करें गलत करें? सही बात है साहब। हमारा मुआवजा मिलता है कि नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है साहब, कुछ नहीं। बताइए क्या नाम? मेरा नाम सदानंद निषाद है। यहाँ इस गांव में हमारे निषाद भाइयों के पास खेती नहीं। जो खेती लेते हैं लोग यहाँ लगान पे खेती लेकर सब्जी वगैरह उगाते हैं। अगर ये डूब जाती है तो भी हमें लगान भरना पड़ता है। उसके लिए सरकार का दूसरे के खेत पर बोते हैं? हाँ, दूसरे खेती लेकर यहाँ 10,000 बीघे के हिसाब से खेती लेकर लोग बोते हैं। हाँ, मुआवजा मिलेगा तो खेतिहर को मिल जाएगा, जिसका खेतिहर को मिलता है। और बाकी हम लोग को तो लगान भरना ही पड़ता है। तो इसके लिए सरकार कुछ करती ही नहीं है। लगान ऐसे हम डूब जाए चाहे कुछ भी, हमें तो देना ही पड़ता है। हर साल की बात है। अब सोचिए, पसीना बहाएं हम, फसल हम लगाएं, मेहनत हम करें और पूरी की पूरी लागत हमारी इसमें डूब जाए और उसका पैसा दे करके हम खेती करते हैं। लेकिन प्रशासन को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए कि कौन व्यक्ति है जो पेशगी पर लेकर के खेती कर रहा है और पूरा का पूरा जो मुआवजा है उसको मिलना चाहिए। लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं मिलती है और ये मजदूर किसान जो हैं जो पेशगी पर खेती करते हैं उनको उसका मुआवजा नहीं मिलता है।